मेरे सभी मदरसा अपने शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा अपने शिक्षक। दोस्तों, हमारे बहुत से शिक्षक साथी इस समय सूचना के लिए परेशान हैं कि कोई नई खबर आई हो, नई सूचना मिली हो, और फ़ोन भी करते हैं। किसी किसी का व्यस्तता के कारण फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा चल रही है। कुछ मेरा निजी व्यस्तता है, जिसके कारण मैं अपने सभी भाइयों का फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम फ़ोन आपका रिसीव नहीं करना चाहते। ये अपने दिमाग में मत लाइएगा। हमको मौका मिलेगा, मैं कॉल बैक जरूर करूँगा। जो मेरे अंदर सूचनाएं हैं, जो मुझे सूचना मिलती है, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, आपको बताऊँगा। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि इस समय हम लोगों का जो कार्य था वो इस समय पूर्ण रूप से होल्ड पर है। कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसमें 1% काम नहीं हो रहा है। ये पूरी जानकारी है कि इस समय हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका एक रीजन है ना होने का। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता मंत्री हैं, वो इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, और अगर किसी से संपर्क भी किया जाता है तो चुनाव का हवाला दे करके बात को टाल दिया जाता है। उनको इतना समय नहीं है कि 2 मिनट वो बात कर लें, बात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस समय कोई बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। और जैसे हमको कोई नई सूचना मिलेगी, आप लोगों तक उसका अपडेट मैं जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कुछ ही दिनों का समय बचा है अब हम लोगों के इंतजार का। हम लोगों ने जो इंतजार किया अभी तक, उस इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। और इतना मान के चलिए कि हम लोग इस बार अपनी मांग मनवा के ही रहेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा, जैसा कि मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है। और मंत्री महोदय जी हम लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है इस समय चुनाव चल रहा है, इस समय उसके बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी नया कार्य करना असंभव सा है। दोस्तों, आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग कितने दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। जो जिस लायक है वो उस तरह से अपना मेहनत कर रहा है। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई नेता मंत्री से सिफारिश करवा रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी से अपनी व्यथा सुना रहा है। मतलब संघर्ष सभी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर गलत कमेंट करते हैं। उनका भी स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि जो आचार संहिता के बाद हम लोगों का अगर कार्य नहीं होता है, तो हम लोग अगर मैदान में आएंगे तो वो लोग भी अब की बार साथ देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं जानता हूं कि वो भी साथ देने के लिए इच्छुक हैं, संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी मजबूरियां हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो किसी संगठन के दबाव में है, अगर किसी संगठन के दबाव में कुछ लोग नहीं हैं तो उनके पास आने जाने का किराया भाड़ा खर्चा नहीं है। दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें, काम होगा। बकाया हम लोगों को भी मिलेगा, और हम लोगों के लिए कोई आगे स्कीम भी चलती है तो उसमें हम लोगों को समायोजित किया जाएगा। हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इसमें बिता चुके हैं। उनके लिए कहीं
दूसरी जगह पे सर्विस कर पाना नामुमकिन हो गया है। कुछ शिक्षक साथी हमारे हैं कि स्कूल के साथ साथ वो अपना कुछ साइड बिजनेस भी करते हैं, जिससे उनके परिवार का खर्चा चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, दूसरे की मजदूरी कर रहे हैं, नाई का काम कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, उससे अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, आप लोग भयभीत ना हो। हम लोगों का कार्य होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा विलंब लग रहा है मेरे भाई, आचार संहिता जैसे खत्म होता है हम लोग अपनी मांग तेज करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोगों का कार्य हर हाल में हो जाएगा। क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने हम लोगों को भी बढ़िया आश्वासन दिया है और उन्होंने ये वादा किया है कि इलेक्शन के बाद में आप लोग मिलिए और हम आप लोगों का कार्य करेंगे। उसी लिए हम आए हैं यहाँ और आप लोगों की समस्या जड़ से खत्म करेंगे। आप लोग परेशान ना। राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने भी आश्वासन दिया है, कार्य होगा, हम लोगों का जरूर होगा। कुछ शिक्षक साथी हमारी तरह परेशान हो चुके हैं कि उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उनसे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी छवि खराब हो, आपके परिवार को नुकसान उठाना पड़े, आपके देश की छवि खराब हो। ऐसा आप कोई कार्य नहीं करेंगे। हम एक शिक्षक हैं, हमारी एक मर्यादा है, हम मर्यादा के अंदर रह करके अपना कार्य करेंगे। सरकार किसी की भी बने, हमको संघर्ष के बल पर ही सफलता मिलेगी और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इतना आप जरूर मान लीजिए। करत करत ये अभ्यास के जड़मत हुआ सुजान और रसरी आवत जात के सिल पर निशान। दोस्तों, अगर रसरी के आने जाने से एक पत्थर पे निशान बन सकता है तो क्या हमारे बार बार निवेदन करने से, हमारे कहने से, हमारे बार बार प्रार्थना करने से क्या हम लोगों का कार्य नहीं होगा? होगा। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हम लोगों की भी है जो हम मानने को तैयार नहीं है। अगर ये गलती हम अपनी पहले ही स्वीकार कर लेते, पहले ही अपनी गलती मान लेते, तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सच्चाई है मेरे दोस्त, कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। इससे कुछ लोगों को पीड़ा जरूर होगी मेरी इस बातों से, लेकिन ये सच्ची बात है। कुछ कमी हम लोगों की है, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्वीकार कर लेते तो आज हम लोगों की ये स्थिति नहीं होती। अब तक हम लोग भी दूसरे की तरह हम लोग भी होते। हम लोगों का सम्मान नहीं खींचा जाता, हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, हम लोगों का पैसा बकाया नहीं होता। लेकिन कुछ कमियां हम लोगों के अंदर थी, उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है और भगवान ने चाहा तो कमी दूर भी होगी और जैसे वो कमी दूर होगी हम लोगों का कार्य भी होगा। आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, भयभीत ना हो, कार्य होगा। आप अपनी टीम पर भरोसा रखें, आप अपने संघर्षों पे भरोसा रखें, आप ऊपर वाले से दुआ करें, हम लोगों का कार्य होगा, अवश्य होगा। इसके लिए आप परेशान ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।